रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 7th की बुक का नेक्स्ट लेसन ब्लैक ब्यूटी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell. The story is about a horse and you will see from his short piece that the story is told by a horse. ये इक़्तिबास एना सेवल के तहरीर करदा नावल ब्लैक ब्यूटी से लिया गया है। कहानी एक घोड़े के बारे में है और इस छोटे से टुकड़े से आप जान जाएंगे कि कहानी घोड़े की ज़बानी सुनाई गई है। This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. ये मखसूस इक़्तिबास जानवरों की जान लेने वाले खेल यानी खेल के तौर पर जंगली जानवरों के शिकार के सवाल के मुतल्लिक़ है। आज भी ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अवाम में नहायत इख्तलाफ पाया जाता है। Before I was 2 years old, मैं अभी 2 साल का नहीं हुआ था। A circumstance happened, एक ऐसा वाक़या हुआ which I have never forgotten, जिससे मैं भुला नहीं पाया। It was early in the spring, ये बहार का आगाज़ था। There had been a little frost in the night, रात में कुछ कोहरा पड़ता था। And a light mist still hung over the woods and meadows, और अभी भी दरख्तों और चरागाहों पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी। I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard quite in a distance what sounded like the cry of dogs. मैं और दूसरे बछेरे खेत के ज़ेरी हिस्से में चल रहे थे जब हमने खासी दूर से ऐसी आवाज़ सुनी जो कुत्तों की चीख जैसी मालूम होती थी। The oldest of the colts raised his head, pricked up his ears and said, "There are the hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us, to the upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. बछेरों में सबसे ज़्यादा उम्र वाले ने सर उठाया, कान खड़े किए और कहा, "वो रहे शिकारी कुत्ते," और फौरन ही हम सबको पीछे लगाए खेत के ऊपरी हिस्से की तरफ भागा, जहाँ से हम झाड़ियों की बाड़ के ऊपर से और कई खेतों से परे देख सकते थे। My mother and an old riding horse of master's were also standing near and seemed to know all about it. मेरी अम्मी और हमारे मालिक का एक बूढ़ा सवारी का घोड़ा अभी नज़दीक ही खड़े थे और लगता था वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। They have found a hare, उन्हें खरगोश मिला, said my mother, मेरी अम्मी ने कहा, and if they come this way we shall see the hunt. अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार देख लेंगे। And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. और जल्दी सब कुत्ते हमारे खेत के बगल वाले नुखेज गंदम के खेत में तेजी से भागते गुजरने लगे। I never heard such a noise as they made. मैंने कभी ऐसा शोर ना सुना था जैसा उन्होंने बपा किया। They did not bark, वो भौंके नहीं। Nor howl, ना ही होंके, nor whine, और ना ही कूं की, but kept on yo-yo at the top of their voices, और पूरी कुव्वत से yo-yo चलाते रहे। After them came a number of men on horseback. उनके पीछे घोड़े पर सवार कई आदमी आए। Some of them in green coats, all galloping as fast as they could. जिनमें से चंद ने सब्ज़ कोट पहन रखे थे और सब पूरी रफ्तार से घोड़े भगा रहे थे। The old horses snorted and looked eagerly after them. बूढ़े घोड़े ने फिर खुरे मारे and looked eagerly after them, और इश्तियाक भरी निगाहों से उन्हें देखते रहे। And we young colts wanted to be galloping with them.
और हम कमसिन बचेरे उनके साथ सरपट भागना चाहते थे। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स or down. Here it seemed as if they had come to stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. मगर वो जल्दी नीचे खेतों की तरफ पहुंच गए। यहाँ ऐसा लगा जैसे वो खड़े हो गए हों। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया और ज़मीन से नाकें लगाए चारों तरफ भागने लगे। They have lost the scent. वो बू खो बैठे थे। Said the old horse. बूढ़े घोड़े ने कहा। Perhaps the hare will get off. शायद खरगोश बच निकले। What hare? कौन सा खरगोश? I said. मैंने कहा। Oh, I don't know. What hare? Likely enough it may be one of our own hares out of the woods, and here they can find will do for dogs and the men to run after. मैं नहीं जानता कौन सा खरगोश। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि यह हमारे ही जंगल के खरगोशों में से कोई एक खरगोश होगा। जो भी खरगोश मिल जाएगा आदमी और कुत्तों के पीछा करने को काफ़ी होगा।